हेलो एवरीवन, मैं बैक टू चैनल। आज हम कटिंग करेंगे बेल्ट ब्लाउज का। 4 डॉट ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैंने एक पीस लिया है। अब ब्लाउज से नाप कर आपको कटिंग करना मैं बताऊंगी। अनपढ़ भी सीख जाएंगे ये कटिंग करने का। पहले बटन लगाकर इसको अच्छा से सेट कर लेती हूँ। अच्छे से इसको सिलाई में जो सिलाई है इसको क्योंकि पहनना पुराना ब्लाउज होता है ना, तो वो थोड़ा पहनने पर खिंचाव आता है। तो इसको अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद में इससे नाप कर हर एक जगह नाप कर इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको बटन लगाकर यहाँ से सेट किया है। अब इसके ब्लाउज से ही नाप लेकर इसको कटिंग करूँगी। तो यह मेरा कपड़ा 1 मीटर है। ये पूरा 1 मीटर है, तो इसमें कपड़ा बच भी जाएगा। कपड़े बच जाएगा तो बच्चे का कैप भी बना सकते हैं इसमें से। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बराबर कर लूँगी। बराबर कर लेना है यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर निकाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ ब्लाउज से ही नाप कर करनी है कटिंग। तो यहाँ कपड़े को पहले अच्छे से सीधा कर लीजिए, अच्छे से जमा लीजिए कपड़े को, ताकि कटिंग करने में ये मिस्टेक नहीं होगा। इस कपड़े को मैंने अच्छे से जमा लिया है। अब इसको आगे की तरफ से उठाकर दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इस तरह से नाप ले लेंगे। नापी यहाँ तुरपाई के लिए 1 इंची में एक्स्ट्रा ले रही हूँ फैब्रिक, कि तुरपाई में फोल्ड होगा यहाँ से। अब यहाँ से ये मेरा नाप ही है, 1/2 इंच यहाँ लूँगी मार्जिन के लिए। मार्जिन के लिए 1/2 इंच ले लेती हूँ यहाँ पे। अब इसको सीधा कर देंगे। इसको सीधा कर दिया। अब आर्म होल देख लेती हूँ। गला, मेरा गला कितने पे, इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए। अब गला नापने के लिए यहाँ चेस्ट निकाल लेती हूँ। चेस्ट है 7 इंच 5 पॉइंट। 30 इंच का ब्लाउज है, 30 साइज का ब्लाउज। तो यहाँ मैंने यहाँ से ले लूँगी 5 इंच ले लूँगी। तो चेस्ट निकाल लेती हूँ। 7 इंच 7.5 इंच था, तो मैंने चेस्ट निकाल लिया। यहाँ 5 इंच लेनी है। 5 इंच इसलिए लेनी है कि जो शोल्डर गिरने लगता है तो शोल्डर इसमें नहीं गिरेगा। 5 इंच ले लूँगी यहाँ पे। और मोहोल 5 इंच 5 पॉइंट ले हूँ। इसको मिला देना है। तीस साइज का ब्लाउज है, तो इस तरह से कटिंग करेंगे, परफेक्ट फिटिंग आएगी इसमें। तो इससे मिला दूंगी। ये फिटिंग का चिन्हासी है। अब यहाँ से यहाँ पे कट होगा। ये मेरा लंबाई जो है लंबाई के है, तो लंबाई लगा लेती हूँ। जितना मेरा मार्जिन था उसको सीधा कर लेना है। अब कमर ले लेती हूँ। ऐसे कमर 7 इंच पे मिला देना है। ½ इंच मैंने चेस्ट से कम किया है कमर। यहाँ बेल्ट के लिए 4 इंच ऊपर से लूँगी और 1 इंच में दोनों बेल्ट दोनों बना लेनी है। टेकिंग लगाना है यहाँ पे। पहले टेकिंग को सीधा कर लेती हूँ।
टेकिंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, ताकि आप भी सीधा कर लें, ताकि जब स्टिचिंग होगी तो वहाँ मिस्टेक नहीं होगी, इस पे अच्छे से लग जाता है। तो ये शोल्डर यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। आस्तीन 1.5 इंची मैंने लिया है, यहाँ बराबर ही हो जाएगा। 1 इंची जो है मेरा यहाँ टेकिंग लगेगा तो यहाँ कम पड़ जाएगा, टेकिंग में यहाँ कम पड़ जाता है, तो इसको बराबर ही रखेंगे। साढ़े 5 इंच पे इसको ली हूँ और 3 इंच पे गुलाई कर देती हूँ। आप मोड़कर भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ 3 इंच पे ली हूँ, इधर से भी 3 इंच ले लेना है, यहाँ से इसको गुलाई लगाना है। इस तरह से भी गुलाई लगा देंगे और ब्लाउज से नाप कर भी आपको लगाना दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले जो हमारा स्टिचिंग हुआ है इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में जहाँ से स्टिचिंग हुई है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मिलाते आ जाना है। यहाँ से स्टिचिंग लगाते हैं, यहाँ से मार्जिंग लगा दूँगी। इसी पे ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है, ऐसे लगाने से बिल्कुल झोल नहीं आती। इस तरह से इसको सेट कर लेती हूँ। ये मेरा फिटिंग पर ही आ गया, जितना मैंने मार्जिंग ली थी फिटिंग के लिए वहाँ आकर आ गया। अब इसको मिला देना है। इसको अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर देती हूँ। अब देख सकते हैं ये एक बिल्कुल झोल इसमें नहीं आता है, कपड़े से कपड़े मिलाकर कटिंग करने में। जैसे आपका ब्लाउज का फिटिंग होगा ना, उसी तरह ये भी फिटिंग आ जाएगी। ये मैंने गाला ले लिया है, बैक पैड की गाला है हमारा, तो ये छोटा ही बड़े बुजुर्ग का है ये ब्लाउज, तो ये छोटा पहनते हैं वो लोग, तो छोटा ही है। जितना गाला है उतना अपने पसंद से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 11 इंच पे 10 इंच पे ले लेती हूँ। 11 पे मार्जिन होगी, 10 पे ले लेती हूँ। यहाँ पे ऊपर से 1.5 लेऊँगी, क्योंकि 30 इंच का ब्लाउज है। 30 साइज का ब्लाउज में 1.5 इंची का ही गला रखना है। बीच को अच्छे से इसको मिला देती हूँ। यहाँ से इसको मिला देनी है गुलाई में। आप चाहे तो इसको फैला भी सकते हैं। आपको अगर चकला गला पसंद है तो चकला भी बना सकते हैं और पतला भी बना सकते हैं। तो यहाँ से चकला बनानी है तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको मिला देना है, चकला में आ जाएगा। को इस तरह से मिला दूंगी, ये चकला में आ जाएगा। अब यहाँ से कट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से इसको कट कर लिया। इसको मैंने कट कर लेती है, कट कर लिया हूँ। अब ये बैक पार्ट की है। अब सामने पार्ट की आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ जो मेरा टेकिंग लगा है इसको अंगुली के सहारे से इसको लगा देती हूँ पीछे की तरफ, ताकि बराबर टेकिंग लग जाएगी इस ऐसे लगाने से। अब इसको बराबर कर देना है। यहाँ भी 1 इंच में दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। ये फिटिंग की चिन्हासी लगा देती हूँ यहाँ से।
फिर से कपड़े को फैला देती हूँ। सामने पार्ट की गला निकालनी है हमें, इसको अच्छे से इसको कपड़े को सेट कर ले देना है। करने के बाद में जो बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको सेट कर देना है इस पे। अच्छे से सेट कर लेती हूँ इसको। इस तरह से इस तरह से जो कटिंग होता है ना, तो ब्लाउज का जो भी कपड़ा बचता है तो वो बेकार नहीं जाता है। तो यहाँ 1/2 इंच ले लेनी है। यहाँ 1/2 इंच 2 पॉइंट ले लेती हूँ भाई और हुकी के पट्टी के लिए। यहाँ से छोड़कर ही कटिंग करना है, तो इसको छोड़कर कपड़े को सेट करती हूँ। यहाँ जितना मेरा मार्जिन था, मार्जिन से 1 इंची यहाँ एक्स्ट्रा लेनी है। इधर भी 1 इंची एक्स्ट्रा लूँगी, ताकि जो ये मेरा बेल्ट बनता है ना, तो उसमें जो टेकिंग लगता है तो वहाँ कम हो जाता है, घिंचाव आती है। तो 1 इंची इधर से भी एक्स्ट्रा ले ली है और इधर से भी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। कपड़े को अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अभी जो मेरा फिटिंग का चिन्हासी है, मैं फिटिंग का भी लगा लेती हूँ चिन्ह यहाँ से। मार्जिन मैंने 1 इंची इसमें एक्स्ट्रा रखा है, अब इसको हटा देती हूँ। यहाँ से चिन्ह को सही से लगा लेती हूँ। ना मैंने मार्जिन लगाई थी, इसको सही से कर देती हूँ। आप इंची टेप से भी नाप कर देख सकते हैं, उतना ही है जितना मैं लगाई थी। 5 इंच 4 पॉइंट पे इसको मिला दो। इधर से भी बराबर कर लेंगे। यहाँ से सामने की जो पार्ट है, यहाँ से मैंने कटिंग कर लूँगी। इसके अंदर से ही रखना है। देख सकते हैं 2.5 इंची पर इसको कर लेना है। इस सामने पार्ट की है तो इसको 2.5 इंची पर ही कटिंग करनी है, आर्म होल की। यहाँ से मैं ब्लाउज से नाप कर ही आपको बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्लाउज को नापिंग ले लिया है। इस तरह से मैं गला को नाप लूँगी। गला नापने का ये प्रोसेस बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से फिट को रख कर और इसमें जो जहाँ सिलाई हुई है वहाँ से मिला देनी है। जितना हमारा आ रहा है, तो मेरा 6 इंच आ रहा है, 6 इंच 5 पॉइंट। तो मैं 6 इंच 5 पॉइंट में इसको सेट करूँगी। यहाँ 1.5 इंच लूँगी, 1.5 इंच नीचे से भी लेनी है, 1.5 इंच यहाँ से भी लूँगी। इसको सेट कर देती हूँ यहाँ से। इस तरह से आप गहराई भी जितना आपको विचार है उतना आप गहराई डाल सकते हैं। अपने पसंद से गहराई को आप डाल सकते हैं। यहाँ से मैं टेकिंग का ले लेती हूँ 11 इंच पे। बड़ी बुजुर्ग का जो हमारा बेल्ट बनता है वो 11 इंच पे बन जाता है। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच मार्जिन ले लेती हूँ आगे से, क्योंकि ढुला होता है ना, तो 1 इंच एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, तभी फिटिंग आती है। तो यहाँ मैंने 11 इंची पे मार्जिन लगाई हूँ।
अब 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है। 1/2 इंच नीचे की तरफ फोल्ड होगी, 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, यानी 2 पॉइंट नीचे से 2 पॉइंट ऊपर से हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 1 इंच कपड़ा छोटा पड़ता है, तो इसको इस तरह से मैंने सेट कर देती हूँ। तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ से जो मेरा निशान बनेगा, यहाँ से 1.5 इंची पे मैंने 2.5 इंची पे यहाँ से मार्जिन लगा लेती हूँ। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंची पे टेकिंग लगानी है। 2.5 इंची पे इधर से टेकिंग, ऊपर से भी 3 इंच 2.5 लीजिए चाहे 3 इंच, तो मैं 2.5 ही ली हूँ। तो इधर से मैं मिला देती हूँ 2.5 इंची पे, इधर से 2.5 इंची पे। इसको 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम इसको फोल्ड करनी है। तो यहाँ से ये मैं मार्जिन लगा दूँगी। यहाँ से 1.5 इंच पे मिला देती हूँ। मैंने 3 इंच लिया है, दोनों तरफ से 1.5 इंच, तो 3 इंच पे मैंने फोल्ड करूँगी। ये बिल्कुल कटोरी साइज की बनेगी बेल्ट हमारा 1.5 इंच पे बनाने पर। अब यहाँ से 2-2 इंच पे मार्जिन लगा लेनी है। जो मैं टेकिंग लगा है 2-2 इंच पे यहाँ से मार्जिन लगा लूँगी। तो फिर इसको 1.5 इंच पे मैंने लगा लेती हूँ। एक पॉइंट जो हमारा 1 इंच में हाफ इंच होता है, उसमें 2 पॉइंट कम, दोनों को मार्जिन लगानी है। यहाँ से सबको इसी तरह से मार्जिन लगा देना है। हाफ इंच में 2 पॉइंट कम में मार्जिन लगा दूंगी। अब इसको यहाँ से सेट कर देती हूँ। इसको मैंने सेट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ से हमारा बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ 3 इंच में 2 पॉइंट यहाँ से लिया है, 3.25 इंच, 3.25 इंच मैं ली हूँ। जो मेरा बेल्ट की जो निशान लगी है वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ, यहाँ 1 इंच कम, 1 इंच में 2 सूता कम रखनी है। यहाँ 2.5 इंच, यानी 1 इंच में 2 सूता कम। यहाँ भी मार्जिन हाफ पॉइंट की मार्जिन लूँगी। यहाँ पे 3 इंच पे मिला देती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मिलाकर कट कर लेती हूँ।
इस तरह से इसको मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ से मिला दूंगी जो मार्जिन लगाई थी। जो चीन लगाई हूँ उसी मार्जिन में इसको सेट कर देना है। ऊपर की तरफ से 1 इंच है। यहाँ से इसको मैंने हाफ इंच इसलिए छोड़ा है, जितना मैंने यहाँ सिलाई लगाऊंगी तो यहाँ जो सिलाई लगाने पर टिकिंग होता है वहाँ कम पड़ने लगती है। तो इस तरह से मैंने इसको मिला देती हूँ। जहाँ फिटिंग का चिन्हासी है यहाँ से लानी है, तो मैं फिटिंग की चिन्हासी से लाई हूँ। अब इसको कट कर देती हूँ। पूरे को कटिंग कंप्लीट कर लेना है। ऐसे फर्स्ट पर ही कटिंग करनी है। सामने की पार्ट कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ गला आपको चौड़ा मन करे तो आप चौड़ा रख सकते हैं। थोड़ी सी मैं चकला कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि पहनने वाले को ना चकला ही पसंद है, तो यहाँ से चकला कर देती हूँ। यहाँ से मैंने पूरी इसको की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आर्म होल की कटिंग करूँगी। यहाँ से बाजू से के ही लंबाई रखनी है, जितनी हमारा लंबाई है आस्तीन की वहाँ से मैं ले लेती हूँ। हमें आस्तीन की लंबाई से 1 इंची एक्स्ट्रा बनानी है हमको ये ब्लाउज। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अभी इस जहाँ मार्जिन है यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ूंगी मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। अभी इसको मिला देती हूँ, तुरपाई के लिए है। अब यहाँ से कटिंग करनी है, इसको मिला देती हूँ। अभी फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है आर्म होल निकालने के लिए। तो मैंने इस तरह जहाँ से स्टिचिंग हुआ है यहाँ से मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में जो सिलाई है ना, सिलाई से मिलाते हुए यहाँ मार्जिन लगा देती हूँ। सिलाई से मिलाते हुए फ्रेंड्स मार्जिन लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने मार्जिन लगा लिया। अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। यहाँ बैक पार्ट की मार्जिन और सामने पार्ट की मार्जिन, दोनों की मार्जिन में कर लूँगी। ये मेरी मार्जिन हो गई। अब आर्म होल की गोलाई निकाल लेनी है। यहाँ पे गोलाई हमारा है 5 इंच पे, तो इसको मैंने सेट कर देती हूँ। आप ब्लाउज से भी नाप कर निकाल सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से लगा लिया। 2 इंच मैंने 2 इंच आपको पसंद है तो रखिए, नहीं तो 1.5 इंच रखिए मार्जिन के लिए। 1.5 मार्जिन के लिए रखी हूँ। इसके बाद मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ से इसको निकाल देनी है। सामने पार्ट की कटिंग सीधा करके इस तरह से निकाल देना। मैंने दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से मैं मार्जिन लगा देती हूँ कि आगे सिलने के समय मिस्टेक होता है ना, तो ये मिस्टेक नहीं होगा। बहुत ही लोगों में समस्या आती है कि जब सीते हैं तो आगे का पीछा पल्ला जोड़ देते हैं, जो पीछे का पल्ला है उस आगे में ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से मार्जिन लगाइए आप भी, तो आपको नहीं होगा।
ये दिक्कत नहीं आएगी आप में भी। इस तरह से मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ मैंने हाई और हुकी की पट्टी के लिए यहाँ निकाल लेती हूँ कपड़े। इसको सीधा कर लेती हूँ। जो हाई और हुकी की पट्टी है यहाँ से निकाल लूँगी। जो हाई की पट्टी है वहाँ 2 पॉइंट चकला रखना है, जो हाई की पट्टी है वहाँ 2 पॉइंट कम रखनी है। तो यहाँ मैंने मार्जिन लगा लिया। अब इसको कट कर देती हूँ। कम बेसी रखनी ही है क्योंकि हाई की पट्टी में मोड़ना नहीं होता, इसमें डबल फोल्ड करना पड़ता है, इसीलिए। ये दोनों मेरा हो गया। अब आइए अब लगाते हैं यहाँ पे मार्जिन। गला पट्टी के लिए निकाल लेती हूँ रेप कपड़ा। मैंने 1 इंच पे मार्जिन कर लेती हूँ। 1 इंच पे मार्जिन करके मिला दूंगी। अपने गले के हिसाब से मार्जिन करके आप कपड़े जितना भी गला में लगता है उससे हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लगा लिया और कट कर लेती हूँ। ये टेकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। पहले ही वीडियो में आपको बताई थी टेकिंग लगाने के लिए, तो ये टेकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। आगे की पला जो है मैं सामने की पला में टेकिंग लगाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे अटैच कर देना है इसको, मार्जिन पर ही अटैच करना है। अब इसको 1.5 इंच पे लगाई हूँ तो 1.5 इंच पे अटैच कर देना है। इस तरह से इसको प्रोसेस सेम रहेगा। इसी तरह से इसको भी फोल्ड करना है। पूरे टेकिंग को एक ही प्रोसेस से इसको कंप्लीट करनी है। 1.5 पॉइंट में 2 पॉइंट कम में ही इसको टेकिंग कंप्लीट करनी है। अब बेल्ट में जोड़ दूंगी। साधारण बेल्ट है, इसको इस तरह से पकड़ के और जोड़ देनी है। ये जो हमारा टेकिंग है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड कर देना। इसके बाद में इस यहाँ से सिलाई लगाते चलाना है। मेरा टेकिंग लग गया है। यहाँ से एक सिलाई और लगा देती हूँ, टेकिंग बैठ जाएगा। हाई और हुकी के पट्टी के लिए मैंने पट्टी पहले से ही कट करके आपको दिखाई थी। इसको अटैच करके यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। कितने सारे वीडियो में मैं हाई और हुकी की पट्टी बनाना बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ आपको। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमें फिनिशिंग के साथ दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। अंदर की तरफ इसको मोड़ दूंगी। यहाँ से मेरे दोनों हाई और हुकी की पट्टी लगकर कंप्लीट हो गए हैं। एक सिलाई है यहाँ मैंने अटैच कर लेती हूँ। यहाँ से आस्तीन की गुलाई, यहाँ से जो मैंने आस्तीन ली थी यहाँ उसको अटैच कर दूंगी। और होल में इस तरह से 20 सेंटर से ही अटैच कर रही हूँ, ताकि ये 20 सेंटर से अटैच करने में क्या होता है फ्रेंड्स की घसीटता नहीं है, बराबर फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से अटैच कर दूंगी इसमें। ये जो मेरा गुलाई जितना था यहाँ मैंने इसको मिला दिया। फिटिंग लगा देती हूँ यहाँ पे। जितना मेरा बाजू का ब्लाउज का फिटिंग था वो फिटिंग को मैंने पहले से ही मार्जिन लगा रखी है, फिर से मिट गया है सीने पर, तो इसको मैंने सीधा कर देती हूँ। सीधा करने के बाद मैं यहाँ सिलाई लगा दूँगी। एक नहीं फ्रेंड्स, 2 सिलाई लगानी है, एक सिलाई नहीं लगानी है, कम बेसी हो जाता है। तो इसको 2 सिलाई लगा दूँगी। ये मेरा फिटिंग जो है, मेरा फिटिंग अटैच हो गया है। अब इधर का भी अटैच कर लूँगी फिटिंग। जो मार्जिन लगा हुई इसी मार्जिन पे सीधे करते चलाना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ से 2-2 सिलाई लगा दे, दोनों तरफ 2-2 लगा देती हूँ। अब जो मैंने उरेब कपड़ा काटी थी
यहाँ इस तरह से मैं अटैच कर कर यहाँ गला पट्टी जोड़ देती हूँ। साधारण गला पट्टी है, सिंपल। तो यहाँ से मैंने इसको अटैच कर देती हूँ। इन कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए अटैच करते चलाना है। पूरी सिलाई इसी तरह से कर लेनी है। थोड़े थोड़े कपड़े पकड़ कर इसको अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से अटैच कर लेती हूँ। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। ये तुरपाई में चला जाएगा, इसको तुरपाई कर लगा देनी है। इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी। थोड़े थोड़े कपड़े पकड़ कर इसको स्टिचिंग लगा देनी है। टच करके काटे के मगर बंद कर दे।